दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर से एक नज़म गुड टिम्बर की रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेफरेंस लिख लें इस तरह। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम गुड टिम्बर रिटन बाय डोगलास मलॉक। यानी ये स्टेंजा या लाइन्स नज़म गुड टिम्बर से ली गई है जिसको डोगलास मलॉक ने लिखा है। इसके बाद कंटेक्स्ट लिखें। कंटेक्स्ट अमूमन उस नज़म का थीम होता है, तो कंटेक्स्ट आपने इस तरह लिखना है। In this poem, the poet compares a tree to a human being and says that without facing hardships, neither a tree nor a man can become great and valuable. In order to become great, both men and trees will have to face great hardships and difficulties. यानी इसका मतलब ये है कि इस नज़म में शायर एक दरख्त का मवाजना एक इंसान से करके कहता है कि बग़ैर तकालीफ का सामना किए बग़ैर न तो कोई दरख्त और न ही कोई इंसान अजीम और कीमती बन सकता है। अजीम बनने के लिए दोनों इंसानों और दरख्तों को सख्त तकालीफ और मुश्किलात बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ये नोट कर लें कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट तमाम स्टेंजास के लिए आप एक ही तैयार कर लें और तमाम स्टेंजास के साथ इसको यूज़ कर लें। अच्छा, स्टेंजा नंबर फर्स्ट को आप ख़ुद पढ़ लें और इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये है वो स्टेंजा। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप इस तरह लिखेंगे। इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस दैट दोज ट्रीज कैन नॉट बिकम गुड टिम्बर्स that grow naturally in the open field and do not try to get the basic necessities of life like air, water and light. He says that such trees will remain trivial throughout their life and will not become tall trees of the forest. यानी इन लाइंस में शायर हमें बताता है कि वो दरख्त अच्छी लकड़ी कभी नहीं बन सकते जो कुदरती तौर पर खुले मैदानों में उगते हैं और ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात जैसे कि हवा, पानी व रोशनी को हासिल करने की कोशिश भी नहीं करते। वो कहता है कि इस किस्म के दरख्त मामूली दरख्त ही रहेंगे पूरी ज़िंदगी और कभी भी जंगल के लंबे दरख्त नहीं बनेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेंजा है, इसको आप ख़ुद पढ़ लें। स्टेंजा नंबर 2 की जो एक्सप्लेनेशन है वो आप इस तरह लिखें। इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस दैट दोज मेन कैन नॉट बिकम ग्रेट दैट डू नॉट ट्राई टू गेट एंड कल्टिवेट देयर ओन पीस ऑफ लैंड। ही सेज दैट दोज मेन कैन नॉट बिकम स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव दैट डू नॉट हैव टू वर्क हार्ड फॉर देयर बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। सच मेन कैन नॉट इम्प्रूव देयर पोजिशंस सोशली, मॉरली एंड इकोनॉमिकली। दे डाई विदाउट मेकिंग एनी प्रोग्रेस। इन लाइन्स में शायर हमें बताता है कि वो लोग कभी भी अजीम लोग नहीं बन सकते जो कभी कोशिश ही नहीं करते कि अपने हिस्से की ज़मीन काश कर ले, यानी अपने हिस्से की मेहनत वो नहीं करते। वो कहता है कि वो लोग भी कभी मजबूत और बहादुर नहीं बन सकते जिनको अपनी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात के लिए सख्त मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस किस्म के लोग अपनी हालत को समाजी, अखलाकी और इक़्तिसादी तौर पर तरक्की नहीं दे सकते, वो बग़ैर तरक्की के ही मर जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेंजा है, इसको भी आप ख़ुद पढ़ लें और इसकी एक्सप्लेनेशन है। Stanza number 3. In these lines, the poet tells us that good timbers do not grow easily. In order to become strong, trees have to face strong winds. The open space about them encourages these trees to grow as tall as possible. The powerful storms make these trees more powerful. The poet says that by facing hardships and difficulties, men become great leaders and trees become good timbers. इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि इन लाइंस में शायर हमें बता रहा है कि अच्छी इमारती लकड़ी आसानी के साथ पैदा नहीं होते। मजबूत दरख्त बनने के लिए दरख्तों को 30 तूफ़ानों या हवाओं का मुकाबला करना पड़ता है। उनके ऊपर खुली फ़िज़ा उनको हिम्मत देती है कि जितना मुमकिन हो वो लंबाई तक जाएं या ऊंचाई तक जाएं। मजबूत या तेज़ तूफ़ान दरख्तों को ज़्यादा ताकतवर बना देती है। शायर कहता है कि मुश्किलात और तकालीफ बर्दाश्त करके इंसान अजीम लीडर्स बनते हैं और दरख्त गुड टिम्बर्स बनते हैं। लास्ट स्टेंजा है, इसको आप पढ़ लें और इसकी एक्सप्लेनेशन है। इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस दैट द लीडर्स ऑफ बोथ ट्रीज एंड मेन कैन बी फाउंड इन द पॉपुलेटेड एरिया। सच मेन एंड ट्रीज होल्ड देयर हेड्स हाई and due to their greatness they seem to talk to the stars. The broken branches of trees and the wounds on men's bodies show that they have endured many hardships in life. It is the common law of life that without facing hardships one cannot become great and successful. इसका तर्जुमा है, इन लाइंस में शायर हमें कहता है कि दोनों के रहनुमा यानी दरख्तों और इंसानों के रहनुमा या लीडर्स को आप ज़्यादा आबादी वाले इलाक़ों में पाएंगे।
इस किस्म के दरख्त अपने सिरों को ऊंचा रखते हैं और अपनी इसी अज़मत की वजह से वो ऐसे दिखाई देते हैं कि गोया वो सितारों से बातें करते हैं। दरख्तों के टूटे हुए शाख और इंसानों के जिस्मों पर ज़ख्मों के निशानात ये दिखाते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा तकालीफ़ या मुश्किलात बर्दाश्त किए हैं। ये ज़िंदगी का एक आम कानून है या कायदा है कि मुश्किलात को बर्दाश्त किए बग़ैर एक इंसान अजीम और कामयाब इंसान कभी भी नहीं बन सकता। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।